सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार। वेदांत के ऊपर चर्चा करते करते हम लोग प्रायः ही वेदांत ज्ञान के शिखर तक पहुंच गए हैं और वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश वाक्य तत्वमसि, इसका इसके पहले के सप्ताह में हम लोग चर्चा किया। तत्वमसि वह उपदेश वाक्य है। रामकृष्ण के पास में स्वामी तुरायानंद एक युवक हिसाब से जाते थे। तब रामकृष्ण ने जब जाना जे वेदांत पढ़ने में बहुत टाइम पास करता है, तो रामकृष्ण ने उनको बोला, तुम इतने शास्त्र पढ़ते हो वेदांत के, मगर सारभूत बात क्या है जानता है? मैं तुमको बता दूं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है और जिसको जीव हम लोग बोलते हैं, हम सब जीवो ब्रह्मैव नापर। ये सिद्धांत वाक्य हो गया, सार वाक्य हो गया। और जो तत्वमसि की चर्चा की हमने, वह है उपदेश वाक्य। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा गुरु ने हम लोगों को समझाया कि कैसे अज्ञान व्यष्टि उपहित चैतन्य से और समष्टि उपहित चैतन्य से इस संसार का विस्तार हुआ, ये अध्यारोप हुआ, और फिर कैसे उसका अपवाद कर दिया। ये अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया जब हम लोग समझेंगे, जिसका अभ्यास हम कर लिया है, तब ही तत्वमसि समझा जा सकता है। क्योंकि तत्वमसि वह शब्द ग्रामेटिकली विरोधाभासी है। तत्व मने वह, दैट, जो भूतकाल में कहीं देखा था। अत्वम मने तुम, जो अभी यहां है। तो जब वेद बोलते हैं, वे उपनिषद बोलते हैं ये तत्वमसि, तो उसका अर्थ कैसे बताएंगे? तो उस वाक्य का दो अर्थ हमको बताया। एक वाच्यार्थ जो विरोधाभासी है, और एक लक्ष्यार्थ होता है जो लक्ष्य बता देते हैं। उसके लिए बहुत सी ग्रामेटिकल और तार्किक चर्चाएं वेदांत की किताब में होती है। इसमें भी कुछ है जो हम लोग स्किप कर गए थे, छोड़ दिया था, और सारभूत बात बताया था। सारभूत बात में वेदांत का प्रसिद्ध एक उदाहरण हम लोग ले लें। तत्त्वम असि, वह तुम हो। तो उदाहरण देते हैं, जिस देवदत्त को मैं बाजार में देखा था, वह यही देवदत्त है
यही मन यहाँ जो सामने खड़ा है, अभी जो देखा था और है, ये दोनों ग्रामेटिकल तो विरोधाभासी शब्द हो गए। तो ये विरोधाभासी शब्द को कैसे हम लोग अर्थ निकाले, क्योंकि जो बाजार में देखा था शब्द का अर्थ के हिसाब से हो तो दूसरा, और यहाँ जो ये देवदत्त ये तो दूसरा। ऐसा समझ में भाषा में भ्रांति हो सकती है, इसलिए यहाँ लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ ये बताते हैं। जे देवदत्त तो वही है, इसलिए बाजार में जो देवदत्त देखा था उसका वाच्यार्थ नहीं लेना है, मगर देवदत्त को लेना है, वह देवदत्त जो अभी यहाँ खड़ा है। ये तो ये दोनों का ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ हम समझने से तो तत्वमसि समझने में आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया, इसको शोधन बोलते हैं, तत्वमसि शोधन। तत्वमसि शोधन बड़ी सुंदर प्रक्रिया है जिसकी हमने चर्चा की है। आज उसको फिर एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट होने से मन में दृढ़ रूप में स्थित होती है। अभी व्यष्टि उपहित चैतन्य प्राज्ञ जीवात्मा की बात हमने पढ़ी, समष्टि उपहित चैतन्य ईश्वर की बात। अभी तत्त्वम असि जब बोलते हैं तो तत्व मने वह ईश्वर और त्वम मने तुम जीवात्मा प्राज्ञ। अभी जीवात्मा अल्पज्ञ है, अज्ञान है, सीमित है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी असीमित ईश्वर से एक कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर की एकता इस दृष्टि से वाच्यार्थ लेने से तो असंभव सी बात लगती है। तब गुरु हमको सिखाते हैं ना, ये वाच्यार्थ लेने से तो असंभव सी बात है, क्योंकि ये तो तर्क ही खंडित कर देता है। जीवात्मा प्राज्ञ व्यष्टि उपहित चैतन्य, ये एक तरह से है जिसका समष्टि उपहित चैतन्य ईश्वर से कोई मिल नहीं है, वहाँ एक दूसरा ढंग है। तो ये वाक्य ही खंडित कर देते, खंडित अर्थ हो जाता है, वो एक नहीं हो सकता। तब गुरु हमको सिखाते हैं कि ना, ये जो जीव प्राज्ञ बोल के तुम जो समझ रहा है और ईश्वर बोल के जो समझ रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य जो है, अज्ञान में जिस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रतिबिंब से ये व्यष्टि माने व्यक्ति अज्ञान चैतन्य मान सा लगता है और उससे संसार की विस्तार होता है। तो ये प्राज्ञ व्यष्टि में जिस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह चैतन्य, और समष्टि उपहित अज्ञान में या माया में जिस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब हिसाब से दोनों एक है। इसलिए तत्वमसि शब्द का वाच्यार्थ है जो जीवात्मा के पीछे जो ब्रह्म है, असल स्वरूप है, और परमात्मा ईश्वर के पीछे जो ब्रह्म है, जो ईश्वर का असल स्वरूप है, वो दोनों एक है। ये दोनों को एक जानना वो अखंडाकाराकारित वृत्ति होती है। ये जो वृत्ति हमारी हुई, जे मेरे पीछे चैतन्य और वहाँ जो ईश्वर के पीछे चैतन्य है, वो अर्थ जब लेंगे तो एक ब्रह्म की अखंडता की कल्पना करके एक अखंडाकाराकारित वृत्ति होती है। अभी जब ये अखंडाकाराकारित वृत्ति होती है, इस वृत्ति होने से हमारे अंदर में क्या प्रक्रिया होती है? जब मैं जान लिया कि मेरे पीछे अथवा यहाँ उपहित जो चैतन्य, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं, व्यष्टि के साथ में जो उपहित जो चैतन्य उसको हम आत्मा बोलते हैं, व्यष्टि में प्रतिबिंबित चैतन्य अज्ञान की ओर से हम उसको जीवात्मा बोलते हैं। ऐसे ही ईश्वर वह समष्टि अज्ञान में
प्रतिबिंबित चैतन्य जब होता है तब ईश्वर बोलते हैं, मगर जो चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब पड़ा उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ये यहां जिसको आत्मा बोलते हैं और वहां जिसको ब्रह्म बोलते हैं, शब्दों के हिसाब से, वह तत्व के हिसाब से दोनों एक ही है, इसलिए तत्वमसि। श्वेत केतु को उसके पिता ने बताया, जिस तत्वमसि श्वेत केतु, ये ब्रह्म तुम हो। अब ये ब्रह्म तुम हो तो मैं जाना, शिष्य ने जाना, एक अखंड वृत्ति, इसमें कोई भेद नहीं है जो ये जीव है और ये ईश्वर है, एक ही वृत्ति जो दोनों के पीछे हुई उसको अखंडाकाराकारित वृत्ति बोलते हैं। इसको कभी ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बोलते हैं। ये ब्रह्माकाराकारित वृत्ति जब हुई हमारे अंदर में, शिष्य के अंदर में, तब शिष्य को क्या ज्ञान होता है? अरे मैं अपने को जो सामान्य जीव समझ रहा था और ईश्वर को मुझसे अलग समझ रहा था, मैं तो नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। अति आश्चर्य की बात, मैं क्षुद्र सामान्य एक जंतु नहीं हूं, मैं तो अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये उसके अंदर में वृत्ति जागृत होती है। अभी ये जो ब्रह्म हूं, इसकी अखंडाकाराकारित वृत्ति हुई है, तो उससे ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, मगर वह ही वृत्ति ब्रह्म ज्ञान होने की कारण होती है। अभी शास्त्रों का नियम है, और जिन्होंने जाना उनका भी कहना है, और हमारी समझ भी उसके साथ में मेल बैठती है, तर्क भी मेल बैठता है। ये ब्रह्म अनंत है, चैतन्य है, वो टाइम स्पेस नाम रूप की सीमा से परे है। अज्ञान और अज्ञान का पूरा विस्तार वह सीमित है, ब्रह्म के कंपैरिजन में सीमित है। उसका नाम रूप है, उसका जो विस्तार हुआ पंचीकृत भूत चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सब जाना जा सकता है, मन से जाना जा सकता है ये सब। मगर शास्त्रों में बोलते हैं तो अवांग मनस गोचर, मन की वहां गति नहीं है। जो अगर मन की वहां गति नहीं है तो मेरे जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, ये तत्वमसि कि शोधन के बाद में जो अखंडाकाराकारित वृत्ति हुई और मुझको मालूम हुआ कि मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मगर अहम ब्रह्मास्मि मेरी वृत्ति हुई तो ज्ञान तो नहीं हुआ, वृत्ति बन गई। तो ये जो वृत्ति हुई और ज्ञान नहीं हुआ, मगर होता तो नियम तो ऐसा है कि जिसकी भी वृत्ति बने तो उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी को जब मैं नहीं देखता था, मेरी आंख बंद थी, तो यहाँ घड़ी है मान लीजिए कि मुझे मालूम नहीं था। जब मैं आंख खोली तो घड़ी के प्रति मेरी दृष्टि गई और घड़ी आकारित मेरी वृत्ति हुई, और घड़ी आकारित मेरी वृत्ति हुई तो मुझे घड़ी का ज्ञान हो गया। इस घड़ी में कितना बजा है ये भी मुझे मालूम हो गया। तो जिस वस्तु से आकारित वृत्ति होती है उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ये तो सामान्य नियम और अनुभव की बात है। मगर जब ब्रह्म से अहम ब्रह्मास्मि ये तत्वमसि का शोधन के बाद में जो वृत्ति बनी, तो उससे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तब वे उपनिषद और अर्थ वेदांत सार हमको समझाते हैं, जो हम पढ़ेंगे उसका ही पहले से सार में बोलता हूं, इसलिए जब पढ़ेंगे तो समझने में सुविधा हो जाएगी। तो बोलते हैं जो अंतकरण से निकली हुई सांसारिक पदार्थों की कोई भी वृत्ति सांसारिक पदार्थों का ज्ञान करा देती है, मगर जो अविद्या से परे है,
जो अंतःकरण से परे है उस ब्रह्म के विषय में चित्त वृत्ति बना सकते हैं। वह चित्त वृत्ति तत्वमसि वाक्य जब मैं उसका शोधन किया और मैं जाना जे मेरे पीछे जो आत्म तत्व है, प्राज्ञ के पीछे, जीवात्मा के पीछे जो उपहित चैतन्य है, वह चैतन्य और ईश्वर के पीछे चैतन्य तो एक है। तो मेरी ये जो पहले मैं जीव और वह ईश्वर की खंडित वृत्ति थी, वो खंडित वृत्ति तो चली गई, उसके पीछे जो ब्रह्म है उसकी एक अखंड वृत्ति हो गई। ये अखंड वृत्ति के कारण से मुझको ये तो ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, मगर वो ब्रह्म का प्रकाश क्यों नहीं होता है? तो कोई भी वृत्ति इंक्लूडिंग अज्ञान ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। रामकृष्ण जैसे बोलते थे, बहुत बार उदाहरण दिया है, सामने मास्टर महाशय बैठे हैं, बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे ही ईश्वर और ब्रह्म की बात हुई तो बीच में गमछा रख दिया कि अभी तुम मुझको देख सकता है, नहीं देख सकता है। फिर गमछा हटा लिया, अभी देख सकता है, हाँ देख सकता हूँ। क्यों देख सकता है? क्योंकि गमछा हट गया, बीच में जो पर्दा था वो हट गया। अभी ब्रह्म को हम लोग वृत्ति से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो वृत्ति है वो तो अज्ञान की ही वृत्ति है। अज्ञान का परिणाम अंतकरण, अंतकरण में चित्त में जो वृत्ति हुई वह वृत्ति तो अखंडाकाराकारित हो गई, मगर वृत्ति तो ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती है। वह वृत्ति ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती है। तो कैसे होगा? शास्त्र तो बोलते हैं जे शब्द, इससे ही तो श्रवण मात्रेण ज्ञान, श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। अखंडाकाराकारित वृत्ति से तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो कैसे होता है? वह होता है, शास्त्र बोलते हैं, उपनिषद और वेदांत बोलता है, ये संसार के जितने भी पदार्थ सूक्ष्मतम से लेकर के सूक्ष्मतर स्थूल के जो भी वृत्तियां बनती हैं वह अज्ञान के अंदर में ही होती है, और वह वृत्ति चैतन्य से प्रकाशित होकर के, चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ने से वह वृत्ति वस्तुओं को प्रकाशित करती है और हमको ज्ञान होता है। मगर यहाँ जब ब्रह्म के संबंध में अखंडाकारित वृत्ति होती है तो माया की अथवा अज्ञान और अज्ञान का विस्तार सूक्ष्मतम से लेकर के स्थूलतम तक किसी के संबंध में नहीं है। ये जैसे अज्ञान से नीचे जाता हुआ प्रकाश था, चैतन्य उपहित वृत्तियों का, जिससे संसार के समस्त पदार्थों का और व्यक्तियों का और विषयों का और भावनाओं का ज्ञान होता था। मगर जब ब्रह्म विषयक वृत्ति हम बनाए तो ब्रह्म विषयक वृत्ति, क्योंकि ब्रह्म तो अवांग मनस गोचर है, ब्रह्म को तो मन से नहीं जाना जा सकता है। जैसे रामकृष्ण बोलते थे, ये संसार में सब कुछ जुटा हुआ है मगर एकमात्र ब्रह्म जुटा नहीं हुआ, क्योंकि उसको वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो फिर यहाँ कैसे ज्ञान होगा? ये बहुत ही सूक्ष्म और अति सुंदर बात और समझने जैसी बात है। वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली वृत्ति जब वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करके ब्रह्म के प्रति अभिमुख होके ब्रह्म का विचार करके अखंडाकाराकारित वृत्ति जब होती है, जिसमें संसार का कोई भी विचार नहीं है, मात्र ब्रह्म का विचार है, मने उनकी जो दृष्टि हुई वह अज्ञान से ऊपर में जा रही है। संसार के जितने भी पदार्थों का ज्ञान था वो अज्ञान से नीचे आ रहा था, इसलिए सब वस्तु दिखाई देती थी। मगर अखंडाकाराकारित वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वह वृत्ति माया का राज्य से ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी वृत्ति हो जाती है। ये जो ऊर्ध्वमुखी वृत्ति हुई तो इससे क्या हुआ? ब्रह्म तो प्रकाशित नहीं हुआ, मगर ये वृत्ति में एक ऐसी विशेषता है जो सांसारिक पदार्थों की कोई वृत्ति में विशेषता नहीं है, क्योंकि वो सब नाम रूप
टाइम स्पेस से बंधी हुई वृत्ति होती है, और ब्रह्म के संबंध में वृत्ति तो टाइम स्पेस नाम रूप से बंधी होती है, मगर उसका जो लक्ष्य होता है वह तो नाम रूप से परे, टाइम स्पेस से परे का होता है। इसलिए ये वृत्ति जब स्थित हो जाती है, अखंडाकाराकारित वृत्ति, तो ब्रह्म को वह वृत्ति प्रकाशित नहीं कर सकती, मगर जिस अज्ञान में वह उत्पन्न हुई वो अज्ञान को काट देती है। ये वृत्ति ने अपने ही अज्ञान को, जैसे संतान माता को खा गया, ये ऐसी बात हुई। ये संतान अपनी माता को, माने अविद्या से उत्पन्न हुई वृत्ति, ये जब अंतिम में चली जाती है, ऊर्ध्वमुखी जब फोकस उसका हो जाता है, अज्ञान धीरे धीरे कट जाता है, आइडेंटिटी कट जाता है। ये आइडेंटिटी जब कट जाता है, तब ये जो अखंडाकाराकारित वृत्ति थी, जो चित्त से समझते थे जो मैं ब्रह्म हूं, और जब अविद्या का नाश हो जाता है तब अनुभूति से समझते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये हुआ पूरा वेदांत का सार। अभी हम तो ये समझ लिया, ये वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती, तो मेरी तो अखंडाकाराकारित वृत्ति की समझ बन गई है। तो मेरी अभी जो समझ बन गई है, तो मेरा अज्ञान क्यों नहीं कटा? वो अज्ञान तो तब कटेगा जब अखंडाकाराकारित वृत्ति छोड़ करके और कोई भी विचार मन में न हो, मतलब कि समाधि हो गई, निर्विकल्प समाधि हो गई, अखंडाकाराकारित वृत्ति को लेकर के, तब ये जो अखंडाकाराकारित वृत्ति है और इसमें दूसरी कोई वृत्ति, माने कोई वासना, कोई इच्छा, कोई अहंकार, कुछ भी नहीं है, मात्र अखंडाकाराकारित वृत्ति है आत्मा और ब्रह्म के संबंध में। वह वृत्ति ने अज्ञान को काट दिया निर्विकल्प समाधि में। इसमें नहीं लिखा है, मगर होता यही है जे निर्विकल्प समाधि में जब अखंडाकाराकारित वृत्ति लेकर के जीवात्मा प्राज्ञ उस वृत्ति में ध्यान करते करते समाधि में जब चला जाता है, तब वह वृत्ति अज्ञान को काट देती है। कैसे काट देती है? उदाहरण है, घोला पानी है, माटी वाला पानी है, उसके अंदर में अगर हम फिटकड़ी थोड़ी डाल दें तो घोला पानी धीरे धीरे अंदर में जितनी माटी है वो सब बैठ जाती है और पानी निर्मल हो जाता है। ऐसे ही ये ब्रह्माकाराकारित वृत्ति रूपी फिटकड़ी जब अज्ञान माने अविद्या, अज्ञान उपहित चैतन्य तो अविद्या के ऊपर में लगती है, तब अविद्या धीरे धीरे अपनी भ्रांति को छोड़ देती है। और जब अविद्या अपनी भ्रांति से निवृत्त हो जाती है, फिर जो रहता है वह स्वच्छ ब्रह्म ही, प्रतिबिंबित ब्रह्म रह जाता है। पहले ब्रह्म का प्रतिबिंब अज्ञान में था, तो वो अज्ञान चला गया, फिटकड़ी दी, उसमें अहम ब्रह्मास्मि और अखंडाकाराकारित वृत्ति दी, तो उस वृत्ति ने अज्ञान की सब भ्रांति, अविद्या की सब भ्रांति को बैठा दिया, और सब भ्रांति बैठ गई तो शुद्ध रह गई। उस शुद्ध में फिर ब्रह्म ही रहता है, वहां फिर अविद्या नहीं रहता। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा एक, जो रामकृष्ण बोलते हैं ना, असल में ये शुद्ध मन है। खाली मेरे अंदर में काम क्रोध नहीं है और मैं थोड़ा पवित्र आत्मा हूँ, अरे ऐसी सब जो मान्यता मुझे भगवान में बहुत है, वो शुद्ध मन है, मगर परम शुद्ध मन नहीं है। परम शुद्ध मन होगा, ये परम शुद्ध मन है, जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ मन नहीं, जहाँ वासना नहीं, ये तो सब नहीं ही है, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है। उस ब्रह्माकाराकारित वृत्ति ने अज्ञान की सब भ्रांति को मिटा दिया, क्योंकि अज्ञान तो है ही भ्रांति,
उसका वास्तव में तो कोई अस्तित्व नहीं है, मगर अस्तित्व सा लगता है, तो ये भ्रांति मिट गई। तब अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होती है। ये ही वेदांत का सार। ये जो बात बोली तत्वमसि का शोधन, सिंपल भाषा में हम समझाया है, शब्द की अरण्य जाल को छोड़ दिया है। ये भी जो समझाया वो शब्द के अरण्य जाल से छोड़ा, बाहर कर दिया। मगर ये पढ़ेंगे तो थोड़ी सी अरण्य जाल आएंगी, उसको पढ़ लेंगे हम लोग, और ये विषय को हो सके तो पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। 181 ना 181 नहीं, 170 अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये दिया है। पैराग्राफ है, अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्यक उपनिषद का सेंटेंस है। अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्णते। ये अब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस अनुभव वाक्य का अर्थ कहा जाता है। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा, उपरोक्त रीति से जब आचार्य शिष्य को अध्यारोप तथा अपवाद के माध्यम से तत् तथा त्वम पदों के अर्थ का शोधन कराकर, शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिण अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंड आकार आकारिता चित्त वृत्ति उदेति। तब अधिकारी उस वाक्य के द्वारा उसके अखंड रूप तात्पर्य का बोध करा देते हैं। तब अधिकारी शिष्य मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म हूँ, ऐसी अखंड ब्रह्म रूप से बनी हुई चित्तवृत्ति का उदय होता है। ये चित्तवृत्ति ही अखंडाकारित वृत्ति। जब तत्वमसि वाक्यों का शोधन करके बता दिया कि मैं आत्मा रूप से ही ब्रह्म हूँ, तो क्या कैसा ब्रह्म? ओ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्मास्मि, ये सब उसके एडजेक्टिव विशेषण दिए हैं। कोई भी तो नहीं लग सकता है, कोई जो भी शब्द ब्रह्म के लिए बोलेंगे वह अधूरा ही होगा, मगर उसके लिए कुछ तो इंडिकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि जो भी शब्द हम लेंगे वो शब्द गलत, जैसे शुद्ध हम लोग बोलेंगे शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, तो हम लोग पढ़ते हैं, मगर शुद्ध का अर्थ जब आप सुनते हैं तो शुद्ध क्या? कभी शुद्ध का मतलब जय संसारिक जब अशुद्धि है, माया की अशुद्धि है जिसमें नहीं है वह शुद्ध, किंतु वह शुद्ध का भी ठीक ठीक ख्याल नहीं हुआ। जो भी शब्द का अर्थ हम हमारे चित्त से करने जाएंगे मिसलीडिंग वो होगा, क्योंकि उसको बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये निर्वाण प्राप्ति या आत्मबोध के बाद में उसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया, कुछ बात ही नहीं बताई, मौन रह गए। मौन ही एकमात्र व्याख्या है, कोई शब्द व्याख्या नहीं हो सकती। मगर उस मौन को तभी समझ सकते हैं जब ये पूरे पूरे शब्द समझ करके ये समझ ले जे कुछ भी नहीं समझा सकते, तब हम जो मौन में जाएंगे तो निर्विचार हो जाएंगे। और जब निर्विचार हो जाएंगे या अखंडाकार आकारित वृत्ति हो जाएगी तो प्रकाशित हो जाएगा। दूसरा 172 सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्न अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत
अज्ञानम एव बाधते तदा पट्ट कारण तंतु दाहे पट्ट दाहवत अखिल कारण अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बोधितत्वात् तद अंतर्भूत अखंड आकार आकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति। उसका अनुवाद करते हैं। ये अनुवाद की जो मेन बात है और सभी इंट्रोडक्शन में हमने समझा दी, इसलिए अभी समझने में ज्यादा तक। जब वह अखंड आकार चित्तवृत्ति शुद्ध चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त माने आलोकित होकर अंतरात्मा से अभिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर उसमें निहित मात्र अज्ञान को ही बाधित अथवा नष्ट करती है। ये जो वृत्ति हुई वो खाली अज्ञान को ही बाधित करके नष्ट करती है, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती। तब जैसे उदाहरण देते हैं तब जैसे वस्तु के कारण रूप धागा के जल जाने पर उससे बना वस्त्र भी जल जाता है, वैसे ही अज्ञान का नाश हो जाने पर उसके समस्त कार्य संसार भी नष्ट हो जाते हैं। अतः उसके अंतर्भूत अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति भी बाधित हो जाती है। ये चित्तवृत्ति भी चली जाती है। कैसे चली जाती है? अखंडाकाराकारित वृत्ति का काम क्या है? अविद्या को नष्ट करके, और क्योंकि वो वृत्ति तो अविद्या में से ही उत्पन्न हुई है, खुद भी नष्ट हो जाती है। जैसे एक वस्त्र है तो वस्त्र के जो ताना बाना होता है, माने उसमें जो थ्रेड होती है दोनों साइड ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसको जब हम वस्त्र के ताना बाना को जलाए, माने वस्त्र की सूता को जलाए, तो वस्त्र का सूता जल जाने से क्या होगा? सूत्र ही तो वस्त्र है, तो सूता जलाने से वस्त्र भी जल जाएगा। ऐसे ही ये अखंडाकाराकारित वृत्ति से जब अज्ञान नष्ट हो जाता तब जगत रहता है कि नहीं? उसके लिए जगत भी नहीं रहता, क्योंकि जगत मने क्या? अज्ञान से उपहित चैतन्य प्राज्ञ, प्रथम बीज प्राज्ञ से फिर अंतकरण, 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, फिर अहंकार, प्राण, अंतकरण, इंद्रिया इत्यादि जो विस्तार हुआ और पंचीकृत भूत हुआ, ये पूरा का पूरा संसार का विस्तार जैसे वस्त्र के ताना बाना को जलाने से वस्त्र जल जाता है, ऐसे अखंडाकाराकारित वृत्ति से अज्ञान और अज्ञान के कार्य, ये पूरा संसार और माया और बंधन और मैं जीव हूँ या मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, आत्मा हूँ, सब जल के खत्म हो जाए। अज्ञान की अग्नि में ये पूरी माया जल के खत्म हो जाती है। तब आप जो रहते हैं वह आप है। तब मनुष्य जीवन जन्म पाने का सार्थक हुआ। मनुष्य जन्म पावार उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, जा ठाकुर बार बार बोलछन और सब शास्त्र ही बोलछे, मनुष्य जीवन के पाने का जो उद्देश्य है ये ईश्वर प्राप्ति। ये आप अपने स्वरूप को जान लिया, ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, जिसको पाने के लिए आप अनंत जन्मों से प्रयास कर रहे थे। तब तो आप बोलेंगे अनंत जन्मों से कहाँ प्रयास कर, ये जन्म भी मैं प्रयास कर रहा था, मुझे नहीं मालूम है। तो अनंत जन्मों से प्रयास कर रहा था कैसे आप बोलते हैं? अनंत जन्मों से प्रयास कर रहा था। मनुष्य किसके लिए प्रयास कर रहा था? आनंद पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। आनंद को पाने की ही जीवन की दौड़ है। जितनी ही वासना, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि को लेकर के मनुष्य जीवन भर जो दौड़ता रहता है, और आनंद पाने की दौड़, क्योंकि उस आनंद को भूल गया अविद्या के कारण से। मगर उसको याद है गहराई में जो आनंद मेरा स्वभाव है और उसमें मुझे वापिस पाना है,
तो उस आनंद को ढूंढने के लिए सारे जगत में जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा है, मगर वो जहाँ ढूंढता है वो गलत। अभी जहाँ गया अखंडाकार आकारित वृत्ति हुई, अंदर में गया, तब मालूम पड़ा अरे ये आनंद तो यहाँ है, और मैं जीवन जन्म जन्मांतर से बाहर में ही ढूंढता रहा और वहाँ तो कभी मिली नहीं। छाया में तो कभी काया नहीं मिलती है। काया तो ब्रह्म है, जगत तो छाया है, चित्त बुद्धि मन अहंकार तो छाया है। इसलिए उस काया में स्थिति हो जाना ही अहम ब्रह्मास्मि। काया मने आत्मा। जिस काया की छाया ये पूरा जगत प्रपंच है, ये सब, ये जब अखंडाकारित वृत्ति का अनुभव होता है, सब तंतु जलाने से जैसे वस्त्र जल जाते हैं, ऐसे अज्ञान अखंडाकारित वृत्ति जैसे कि अज्ञान में आगुन लगाने का काम करती है। यही ज्ञान अग्नि है। ये अज्ञान को, अविद्या को आगुन लगा दिया, अविद्या भस्म होकर के खत्म हो गई। फिर भी उसका अहंकार रहता है, तो कैसा रहता है? ठाकुर बताते हैं ब्रह्मज्ञानी जो हो गए, जिसकी माया खत्म हो गया, अंधकार नहीं, अंतकरण नहीं, अहंकार नहीं, मन नहीं, फिर वो व्यवहार तो सब करता है। वो व्यवहार किससे करता है? तब रामकृष्ण बोलते हैं जैसे रस्सी जल जाती है, मगर फिर भी रस्सी का जो आकार, वो आकार बना रहता है। इसे देखने में तो रस्सी ही लगती है, मगर उस रस्सी से किसी को बांध नहीं सकते। उस रस्सी से और कोई संसार का काम नहीं हो सकता। इसी तरह जो ब्रह्मज्ञानी हो गया है, उसका मन तो ऐसा ही दिखाई देगा, अहंकार भी ऐसा ही दिखाई देगा। ठाकुर बोलते थे ना, जे ब्रह्मज्ञान होले कि माथाते दूटा सिंह बेड़ूबे, वो जैसा है ऐसा ही लगेगा, मगर अंतर में पूरा का पूरा चेंज हो गया। अंतर में वह नहीं है, अंतर में तो सोना हो गया। सोना माने ब्रह्म। फिर अंतर में जिसने सोना देख लिया, वह जब बाहर में आएगा, तब शास्त्र का जो दूसरा वाक्य है, दर्शन वाक्य, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तब वह जो देखता है, वो जगत तो देखता है नाम रूप, मगर जगत के पीछे जो तत्व है उसको भी देखता है। जैसे हम लोग सोना के गहने को देखते हैं, तो जो गहना को ही समझता है मात्र, वो सोना नहीं देखेगा, गहना देखेगा। अंगठी है, न चेन है, न नेकलेस है, न माथा का मुकुट है, न हाथ का कड़ा है, कोई भी। मगर जो जानता है सोना, वो नाम रूप के प्रति, सोनार नाम रूप के प्रति नहीं देखेगा, उसको सिर्फ सोना ही दिखाई देगा। ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी है, वह सब में ब्रह्म देखेगा। इसको रामकृष्ण बोलते थे विज्ञान अवस्था। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तब ही आ सकता है, इसके पहले नहीं आ सकता। तो ये जो वेदांत का वाक्य है, ये दर्शन वाक्य है। एक तो दर्शन वाक्य हुआ, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य हुआ, तत्वमसि उपदेश वाक्य हुआ, और रामकृष्ण जो बोले थे और वेदांत में जो लिखा है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे व ना पर, ये सिद्धांत वाक्य हो गया। सिद्धांत से उपदेश, उपदेश से अनुभव, अनुभव के बाद में दर्शन, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये आता है। तब ऐसा व्यक्ति अगर संसार में जहां कहीं भी है, वो पूरा का पूरा एरिया पवित्र हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, इसका जन्म जिस कुल में होता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वहाँ तीर्थ बन जाता है। इसलिए महापुरुष जहाँ रहते थे, वो सब जगह तीर्थ बन जाती है। उससे आगे चले, 173, तत्र वृत्तो प्रतिबिंब चैतन्य अपि यथा प्रदीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती तथा अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेन अभिभूतम सत् सोपाधिभूत अखंड वृत्ते बाधितत्वात्
दर्पण अभावे मुखम प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्वम प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म मात्र भवति। अभी एक दूसरा उदाहरण यहाँ देंगे। जिस प्रकार एक दीपक का आलोक सूर्य की प्रभा को आलोकित करने में असमर्थ होकर स्वयं ही उससे अभिभूत हो जाता है। दीपक का प्रकाश सूर्य के सामने रखने से तो उससे अभिभूत हो गया, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रकाश भी नहीं कर सकता दूसरी वस्तु को। उसी प्रकार वहाँ अखंड आकाराकारित वृत्ति में प्रतिबिंब चैतन्य स्वयं प्रकाशमान अंतरात्मा से अभिन्न परब्रह्म को आलोकित करने में असमर्थ होने के कारण उससे अभिभूत होकर अपनी उपाधिभूत अखंड वृत्ति के नष्ट हो जाने पर दर्पण के अभाव में मुख का प्रतिबिंब मुख मात्र में ही रह जाने के समान प्रत्यक माने अंतरात्मा से अभिन्न परब्रह्म मात्र ही रह जाता है। प्रत्यक परब्रह्म दो शब्द यहाँ आया। प्रत्यक माने जिसको हम लोग आत्मा बोले, अविद्या उपहित चैतन्य जो है, वृक्ष उपहित आकाश जो हुआ, जल प्रतिबिंबित जलाशय जैसे हुआ। ये उदाहरण आगे बहुत बार चर्चा किया है, इसलिए जिसने सुना है उसको क्लियर हो जाएगा। ये व्यष्टि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य वह आत्मा प्रत्यग आत्मा, और समष्टि में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म आकाश अथवा दोनों के पीछे जो ब्रह्म, ये एक प्रत्यग आत्मा और एक परब्रह्म। ये जब उसके जैसे दर्पण चले जाने से मात्र मुख रह जाता है, ऐसे ही ये अखंडाकारित वृत्ति से जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब वह मात्र प्रत्येक आत्मा परब्रह्म से अभिन्न होकर रह जाता है। तब फिर अहम ब्रह्मास्मि वही अनुभव उसका आ जाता है। तो आज इतना ही। मैं तो सोचता था पूरा करूं, मगर पूरा नहीं हुआ। ये एक बार एक और भी चलेगा 5 बजे तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।